अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली बुखारी और आप देख रहे हैं correspondent.pk। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज की जो रहनुमा हैं, जो नायब सदर हैं मरियम नवाज शरीफ, उनको अदालत से बड़ा रिलीफ मिला। उनका पासपोर्ट जो है वो वापस कर दिया गया। जितने कारकुनान थे, जितने उनके चाहने वाले थे, वो ये सोच रहे थे कि हम मरियम बीबी को मुबारकबाद देंगे, इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे कि हमारी कायद को उनका जो पासपोर्ट है वो वापस मिला और अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला। लेकिन वो बेचारे जब सुबह सो के उठे तो उन्हें पता चला कि अभी 19 घंटे भी नहीं हुए थे पासपोर्ट मिले हुए, तो मरियम बीबी यहाँ से फ्लाई कर गई और इस वक्त शायद वो लंदन में बैठी हैं बरास्ता कतर। अब आप ये देखें कि इतनी जल्दी किस चीज़ की थी मरियम नवाज शरीफ साहबा को, इतनी जल्दी किस चीज़ की थी कि अभी उनका जो पासपोर्ट है वो उनके हैंड ओवर हुए अभी 19 घंटे भी नहीं हुए थे और उनकी जो फ्लाइट थी यहाँ से उड़ान भर गई। क्या उन्हें इस चीज़ का खौफ था कि हालात कहीं पांसा तो नहीं पलटने लगे, कहीं उनके लिए कोई दोबारा मुसीबत ना खड़ी हो जाए? लेकिन जो भी था, अपने चाहने वालों का, अपने कारकुनान का, जो सुबह एक दूसरे के साथ प्रोग्राम बना रहे थे कि हम जाती उम्रा जाएंगे और अपनी कायद को मुबारकबाद देंगे, फूल देंगे, तोहफे तहाइफ देंगे, ये उनकी सारी उम्मीदें खाक में मिलाते हुए मरियम नवाज साहबा यहाँ से उड़ान भर गई। अब यहाँ से पता चलता है कि कितना दर्द उन्हें पाकिस्तान के लिए है, जो उनकी जमात बार बार ये कहती है कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी रियासत को बचाने के लिए। नाज़रीन, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना है उसकी तादाद 75 हो गई हुई है। इतनी बड़ी तादाद। चले मान लिया कि आपके 12-13 जमातें, आपकी सियासी जमातें हैं जिन्होंने मिल के ये गवर्नमेंट बनाई, आपने सबको खुश करना है। भाई अगर खुश करना है तो उनको आपने जो वजारतें दी हैं उनमें से 25 ऐसी हैं जिनके पास अपने पोर्टफोलियोज ही नहीं है, उनके पास महकमे ही नहीं है। अगर वो किसी टीवी प्रोग्राम में आते हैं तो एंकर उनका जब तारुफ कराते हैं कि ये वफाकी वजीर हैं, ये वजीर मुमलिकत हैं, लेकिन वो शर्मिंदा सर नीचे करते हैं क्योंकि ये नहीं पता कि किस पोर्टफोलियो के वो वजीर हैं। इतना बड़ा जो दबाव है और इतना बड़ा जो ये खर्चा है सरकारी ख़जाने पे, उस मुल्क के सरकारी ख़जाने पे जो कि अपने डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा हुआ है, और आप साथ ये कहते हैं कि हमें इस रियासत को बचाने के लिए हम अपनी इस सियासत की कुर्बानी देने आए हैं और हमने दी है। तो आपकी इन हरकतों से पता चल रहा है कि आपने कितनी कुर्बानी दी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं नाजरीन, तो हम आपको ये बताते हैं कि जो पीपल्स पार्टी इस वक्त ये पीडीएम की गवर्नमेंट में इक़्तिदार के मज़े लूट रही है और खामोश भी है, मंजर से गायब भी है, सियासी मंजर नामे से भी गायब है। वो क्या कर रही है? तो नाजरीन, ये तीसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उससे भाग रही है। क्यों भाग रही है? वजह क्या है? सिंध को तो वो सिंध कार्ड इसलिए खेलते हैं कि सिंध को अपना गढ़ कहते हैं, लेकिन जो लगातार पै दर पै अपनी शिकस्त ज़िमनी इलेक्शन में, कराची में भी, सिंध में भी देख के उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो सिंध में, कराची में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद करें। बहुत भागने की कोशिश की है लेकिन भाग नहीं पाए। देखिए, ये इतना बड़ा नुकसान है, ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, इसको सियासत की नर्सरी बोला जाता है। जो आपके लीडर
या जो आपके मेंबरान असेंबली या जो आपके सियासतदान बल्दियाती निज़ाम से उठ के ऊपर आते हैं, वो बड़े मैच्योर होते हैं, वो सियासी तौर पे बहुत मैच्योर होते हैं। लेकिन कितनी सितम की बात है कि जो भी सियासी गवर्नमेंट आती है, ख्वाह किसी भी जमात की है, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागने की कोशिश करती है और उससे गुरेजा होती है। हालांकि वही तो सियासतदानों की इब्तदाई नर्सरी है। लेकिन खैर, भागा नहीं गया। अब ये इलेक्शन होने भी जा रहे हैं और इसका जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है वो भी इनको पता है, जिसकी वजह से ये भाग रहे थे। नाज़रीन, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। आज मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया पाकिस्तान का गरीब जो इंसान है और अवाम है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में शायद दो ही मसले हैं। एक मसले का नाम है राना सनाउल्लाह, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और एक मसले का नाम है पीटीआई लॉन्ग मार्च, जो कि पीडीएम की हुकूमत के लिए। राना सनाउल्लाह साहब रोज़ फरमाते हैं कि आज हमने ये हिकमत अमली तय की, आज हमने इस्लामाबाद में सुना है कि वो कोई दीवार वगैरह भी कर रहे हैं रेड जोन की। सुना है कि वो खंदकें भी खोद रहे हैं जहां पे परमानेंट फिक्स किए जाएंगे कंटेनर्स। बहुत खर्चा कर रहे हैं, ड्रोन्स मंगवाए हैं आंसू गैस की शेलिंग के लिए, हेलीकॉप्टर्स उनका बंदोबस्त किया जा रहा है ये शेलिंग के लिए। लेकिन लुट गया जो गरीब आदमी, वो किधर जाए, उसका कोई भी नहीं सोच रहा। अगर आप पीटीआई को देखें, इमरान खान साहब को देखें या उनकी जमात को देखें, तो वो भी एक ही धुन में मगन है। रोज सुबह, शाम, दोपहर हम धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हमारा ये प्लान होगा, हमारा ये प्लान नहीं होगा। वो सैलाब ज़दगान किधर चले गए? ना हुकूमत सोच रही है उसका, ना अपोजिशन सोच रही है, ना पीटीआई सोच रही है। माजरत के साथ अवाम का इस वक्त कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और वो शदीद कर्ब में है। अवाम शदीद कर्ब में है। नाज़रीन, अभी पिछले 2-4-6 दिनों से एक सीनियर सूबाई वजीर हैं पंजाब के, मियां असलम इकबाल साहब, जो कि पीटीआई के वजीर हैं। उन्होंने इस वक्त अलम बुलंद किया हुआ है कि मैं कोई भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी जो है वो नहीं रहने दूंगा, जिसके नतीजे में उन्होंने अलीम खान साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में मुल्तान रोड पे, उस पर धावा भी बोला, हल्ला भी बोला, आगे से जो भी उधर तसादुम हुआ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जितनी देर तक वो पीटीआई में थे, मियां असलम साहब, जितनी देर तक अलीम खान साहब पीटीआई में थे, तो वो सारी इंक्रोचमेंट बकौल आपके जो मुबैना तौर पे हुई है, तो आपने होने दी। उस वक्त भी तो आपकी ही पिछली गवर्नमेंट थी, उस्मान बुज़दार साहब की, आप ही की हुकूमत थी, आप ही उसमें वजीर थे। वो आपने क्यों होने दी? सिर्फ इसी वजह से कि उस वक्त अलीम खान साहब का ताल्लुक पीटीआई से था। अब वो इन्वेस्टर्स, अब वो लोग जिन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी, वो किधर जाएंगे? वो अपना नुकसान कहां से पूरा करेंगे? इसके जिम्मेदार आप हैं मियां असलम साहब, आप हैं। उनके नुकसान के जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने उस वक्त ये इंक्रोचमेंट ना होने दी होती तो लोग वहां पे ना फंसते, अपनी जमा पूंजी वहां पे ना फंसाते। अब अगर आप वो सारा कुछ धड़न तख्ता कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप में और बाकी जो जमातें हैं उनमें फिर कोई फर्क नहीं है। ये गिला हम आपसे जरूर करेंगे। हम जो बात भी हक की होगी वो बयान करेंगे। जो भी बात हमें नजर आएगी कि ये काम गलत हो रहा है, वो हम, बेशक आप ही हो, आपकी जमात ही हो, हम उसको जरूर वो सवाल जो है वो रेज करेंगे। कि अब आपको याद आ गया जब अलीम खान साहब
आपकी पार्टी छोड़ गए। जब आपकी पार्टी में था उस वक्त सब अच्छा था, तो फिर आप में और बाकियों में क्या फ़र्क हुआ? मेरी पीटीआई की जो क़यादत है उससे ये सवाल है मासूमाना सा, इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।